Hey everyone, welcome back to my channel Acing Exam. I am Bhumika Sharma. I teach you SST and right now we have completed with our syllabus of Term 2 examination for class 10. तो दिस चैप्टर लाइफलाइंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर रखा है अपने चैनल पे, बट द एक्सप्लेनेशन इज इन इंग्लिश. सो इस वीडियो में मैं आपको ये पूरा चैप्टर फिर से एक्सप्लेन करूंगी इन हिंदी. So the link for that video is in my description box and you can check out all the syllabus of term 2 in my description box. The playlist have been given. So बिना किसी देरी के शुरू करते हैं. तो हमने ज्योग्राफी में अपने टर्म 1 में पढ़ा एग्रीकल्चर सेक्टर, दैट इज हमारा प्राइमरी सेक्टर जो होता है. फिर हमने अभी इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर होता है. और अब इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं लाइफलाइंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी ये हमें सर्विसेज, वो जो सर्विसेज बनी है, जो गुड्स बने हमारे सेकेंडरी सेक्टर में, वो लोगों तक कैसे पहुंचेंगे, कैसे पहुंचते हैं. सो वो पाथवेज जो होता है, ये सारा कुछ आता है हमारे टेरिस्ट्री सेक्टर में. तो आज हम पढ़ेंगे टेरिस्ट्री सेक्टर. ठीक है, तो अब हम सबसे पहला जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला लाइफलाइन है ट्रांसपोर्ट. तो किस टाइप की लाइफलाइंस पढ़ेंगे हम सबसे पहले ये जान लेते हैं. ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, ये सब. ठीक है, तो हम पहले पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्ट. सो ट्रांसपोर्ट्स में हमारे कुछ वेज होते हैं लाइक रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज. ठीक है, तो अब हम इन्हें पढ़ना शुरू करते हैं. सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं रोडवेज. तो जो हमारे इंडिया में टोटल 2.3 लाख किलोमीटर का पूरा रोड नेटवर्क है. ठीक है, और अब हम रोडवेज, आप सब जानते हैं क्या होता है. जितनी भी सड़कें होती हैं, यानी कि हमारा जो कार, बसेस, स्कूटीज, साइकिल्स, ये कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में चलती है हमारे रोडवेज में. ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं कि रोडवेज रेलवेज से अच्छे, बेहतर क्यों हैं. तो सबसे पहली बात तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी कि जो खर्चा आता है हमारी रोड्स कंस्ट्रक्ट करने का, वो बहुत कम होता है किसके कंपैरिजन में, जो हमारी रेलवेज यानी हमारी जो पटरियां होती हैं उनको कंस्ट्रक्ट करने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है रोडवेज से कंपैरिजन में. ठीक है, फिर आता है एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन. अब जो पटरियां होती हैं, जो हमारा रेलवेज होता है, रेल ट्रैक्स, तो उनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए प्रॉपर एरिया, प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ चलना होता है. ऐसा नहीं है कि आपके घर के नीचे सड़क पे पटरियां बिछा दी जाएंगी, वहां से ट्रेन नहीं जा सकती है. पर ये जो एरिया होता है, ये रोडवेज के लिए बिल्कुल मायने नहीं रखता है. लाइक आपके घर के सामने से भी रोड निकल सकती है. ऑलराइट, नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर स्मॉल गुड्स एंड डिस्टेंस. नाउ अगर आपको कोई छोटा सामान और छोटे डिस्टेंस तक आपको ट्रांसपोर्ट करना है, तो यू नॉट गोना यूज रेलवेज. आप ट्रेन में नहीं ले जाओगे उस सामान को, आप बेसिकली बस में या कार में अपना ट्रांसपोर्ट इजीली कर सकते हो. राइट, नेक्स्ट इज डोर टू डोर सर्विस. जो आपकी रेलवेज हैं वो आपको डोर टू डोर सर्विस नहीं देती हैं, बट जो आपके कार्स हैं, जो यानी कोई रोड्स हैं, वो रोड्स आपके डोर टू डोर कनेक्ट होती हैं. अगर आपको यहाँ से चिरंजीव विहार के किसी अपने फ्रेंड के यहाँ जाना है तो आप डोर टू डोर जाओगे. ऑलराइट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कनेक्टिंग अदर मोड्स, यानी कि ये जो रोडवेज है ये सारे टाइप के मोड्स, ये एयरवेज को, ये वाटरवेज को कनेक्ट करता है. नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग हाउ. तो होता क्या है कि जब आप रेलवेज ही कंज्यूम कर रहे हैं, आप जो है ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं, तो वो आपको स्टेशन पे ड्रॉप करेगी. ठीक है, अगर आप अपनी नानी के यहाँ आए हैं तो वो आपको नानी के यहाँ ड्रॉप नहीं करेगी, वो आपको स्टेशन पे ड्रॉप करेगी. फिर आपको लेना रोडवेज ही पड़ेगा अपनी नानी के यहाँ तक जाने के लिए. तो आपको समझ आया ये. अब हमारा आता है 6 टाइप्स ऑफ रोडवेज. इसमें बेसिकली एक्सप्लेन करने के लिए कुछ भी नहीं है. ये आपको सब, ये जो हमारे 6 टाइप्स ऑफ रोडवेज हैं, ये आपको अच्छे से बाय हार्ट लर्न करने होंगे अपने एग्जामिनेशंस के लिए. तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि होता क्या है बेसिकली. तो पहला हमारा जो रोडवे होता है वो होता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे. आपने नाम सुना होगा. ठीक है, ये पूरे इंडिया को ज्वाइन करता है. जैसे कि ये चेन्नई को ज्वाइन करता है, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली को ज्वाइन करता है, इसे 6 लेन. और ये श्रीनगर को कन्याकुमारी तक ज्वाइन करता है. ठीक है, ये असम को पोरबंदर से ज्वाइन करता है.
ऑलराइट। सेकेंड टाइप का हमारा रोडवे होता है नेशनल हाईवे। आपने ये 100% सुना होगा, NH10, NH24 जो हमारे नेशनल हाईवेज होते हैं, आप यू आर फेमिलियर अबाउट इट। तो ये हमारे सिटीज एक्सट्रीम को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट नेशनल हाईवे था जिसका नाम था NH1, वो दिल्ली टू अमृतसर बना था हमारा, वो दिल्ली से अमृतसर को ज्वाइन करता था और उसको हम GT रोड भी कहते हैं, ठीक है। और उसे किसने बिल्ड किया था? शेर शाह सूरी ने। इसी रीजन की वजह से उसे शेर शाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। अब हमारा आता है स्टेट हाईवे। तो नाम से ही पता लग रहा है ये स्टेट कैपिटल को डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करता है, ठीक है। और ये इट इज लुक्ड आफ्टर बाय, यानी कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास जाती है? PWD यानी पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट। ऑलराइट, आई होप इट्स क्लियर। अब आते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रोड्स। तो ये जो हमारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारी प्लेसेस हैं उनको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है जिला परिषद को। और हमारी आती है अदर रोड्स। तो अदर रोड्स आपकी जितनी भी लाइक बेसिक रोड्स होती हैं, आपकी घर से आपके शॉप तक जाने की रोड, और इसका जो लुक आफ्टर होता है, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है PM ग्रामीण सड़क योजना की, ठीक है, यानी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। अब हमारी आती है लास्ट बॉर्डर रोड्स। तो जो हमारे कंट्री के बॉर्डर लाइन पे रोड्स हैं उनको हम बॉर्डर रोड्स कहते हैं। उसकी अथॉरिटी, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वो कौन लेता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं जो कि है 2 टाइप्स ऑफ रोड्स बेस्ड ऑन द मटीरियल की, यानी कि जो मटेरियल यूज हुआ है रोड्स बनाने के लिए उस बेसिस पे हमारी 2 टाइप की रोड्स होती है। एक होती है मेटालिक और एक होती है नॉन मेटालिक, ठीक है। जो मेटालिक होती है वो सीमेंट और कंक्रीट से बनी होती है और जो नॉन मेटालिक होती है वो सैंड और सॉइल से बनी होती है। सिंपल सा टॉपिक था, आई होप आपको समझ आया हो, ठीक है। अब रोड्स पे हमारा एक चीज बचती है, रोड डेंसिटी। तो रोड डेंसिटी बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं किसी एरिया में 100 किलोमीटर तक ट्रेवल कर रही हूँ तो मुझे उसके अंदर कितनी रोड मिल रही है उससे डिसाइड होती है कि रोड डेंसिटी क्या है उस पर्टिकुलर जगह की। तो किसी किसी जगह की तो बहुत कम होती है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में जो रोड डेंसिटी है वो 10 किलोमीटर्स की है। किसी किसी जगह पे यूपी, जैसे यूपी है तो 530 किलोमीटर से भी ज्यादा रोड डेंसिटी है। तो किसी किसी जगह की बहुत ज्यादा होती है, किसी किसी की बहुत कम होती है। और द डेफिनेशन फॉर रोड डेंसिटी इज द लेंथ ऑफ रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ एरिया इज नोन एज द डेंसिटी ऑफ रोड। तो आई होप आपको पूरा रोडवेज समझ आया हो। अब हम बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, विच इज रेलवेज, द अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो जो रेलवेज है वो बल्कि यानी कि बहुत सारे गुड्स, बहुत सारा सामान और बहुत सारा पैसेंजर्स एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। जैसे कि अगर 30 पैसेंजर्स हैं तो वो एक कार में तो नहीं आ सकते, ऑन रोड तो नहीं जा सकते, लेकिन रेलवेज इज कैपेबल ऑफ ट्रांसपोर्टिंग दोज बल्कि पैसेंजर्स। तो वो ज्यादा पैसेंजर्स और ज्यादा गुड्स को आसानी से ले जा सकता है। एंड जो हमारे इंडिया में टोटल रेलवे नेटवर्क है वो कितने किलोमीटर्स का है? 65,000 किलोमीटर्स का। यू हैव टू रिमेंबर दिस। अब हम बात करते हैं कि अब ये रेलवेज में क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो बहुत ही बेसिक सी प्रॉब्लम है, यू ऑल नो कि एक तो पैसेंजर्स बिना टिकट के घुस जाते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। और रेलवे की प्रॉपर्टी खराब कर देते हैं, कभी कभी तो रेलवे की प्रॉपर्टी चुरा के ले जाते हैं, ठीक है। आप ये चीजें आपको ऑलरेडी पता है। नेक्स्ट इज पाइपलाइंस। तो पाइपलाइंस आपने सुना होगा, आपके घर में भी लग रही होंगी, जो गैस सिलेंडर्स की जगह पाइपलाइंस लगवा लेते हैं। तो जो ये पाइपलाइंस है पहले तो सिर्फ वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज होती थी, लेकिन अब इसमें क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस जैसी गैसेस भी ट्रांसपोर्ट की जाती हैं, ठीक है। और जो 3 मेजर पाइपलाइंस हैं हमारे इंडिया में वो कौन कौन से हैं? असम टू कानपुर, गुजरात टू पंजाब एंड गुजरात टू यूपी। ऑलराइट, तो ये चीजें आपको पाइपलाइन के अंदर याद रखनी है। आई होप आपको पाइपलाइन समझ आया हो। अब हमारा नेक्स्ट है वाटरवेज। तो वाटरवेज आपको पता ही है, जो शिप्स और बोट्स चलती है हमारे, यानी हमारा जो वाटर टू वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। तो पहली बात तो ये चीप है,
सस्ता है बहुत, ठीक है, फ्यूल एफिशिएंट है, इसमें फ्यूल का कोई भी झंझट नहीं है, ठीक है, ये इको फ्रेंडली है, ये कोई पॉल्यूशन नहीं करता है, और ये बहुत सारा सामान, बहुत बल्कि गुड्स ले जाने के भी सक्षम है। ऑलराइट, और जो अब हमें याद करनी है, इसके अंदर जो चीज़ें याद करनी है वो ये है कि मेजर सी पोर्ट्स कौन कौन से हैं। तो कांडला, मुंबई, हल्दिया, न्यू मैंगलोर हमारे मेजर सी पोर्ट्स हैं इंडिया के, और ये तो मेजर है, इसके अलावा 187 नॉन मेजर सी पोर्ट्स भी हैं, ठीक है। हाउ मेनी? 187, ठीक है। और जो हमारा 95% ट्रेड है पूरे कंट्री का, इट इज डन थ्रू वाटरवेज ओनली। ये आपको पता है ऑलरेडी, आपने पढ़ा भी है सिल्क रूट वगैरह के बारे में। तो जो हमारा 95% ऑफ ट्रेड है वो हमारा वाटरवेज के ही थ्रू होता है, ठीक है। और हमारे को याद करना है इसमें कुछ इंडियन चैनल्स। हमारा पहला इंडियन चैनल है इलाहाबाद टू हल्दिया विच इज थ्रू गंगा, ठीक है। और दूसरा है साड़ी टू धुबरी, जो किसके थ्रू होता है? ब्रह्मपुत्र। और इंटरनल केरला के अंदर ही एक इंडियन चैनल है। ऑलराइट, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब आपको नाम से ही पता चल गया है एयरवेज। तो एयरवेज जो होता है वो हमारे जो हेलीकॉप्टर्स, एरोप्लेन्स, जेट्स ये सब होते हैं, ये एयरवेज के थ्रू हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो एयरवेज की कुछ हम कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं। तो पहला है कि एयरवेज सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, आपको सबसे ज़्यादा जल्दी पहुंचाएगा आपके डेस्टिनेशन तक इन कंपैरिजन टू आपके रोडवेज और रेलवेज, ठीक है। नेक्स्ट इज इट इज कंफर्टेबल, ये बहुत कंफर्टेबल होता है। जैसे कि आप जानते हैं रोडवेज में आपको जैम्स वगैरह का सामना करना पड़ता है, या फिर रेलवेज में कभी कभी सीट भी नहीं मिलती है और बहुत ही अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट होता है। बट एयरवेज में ऐसा नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट इज ये एक्सपेंसिव होता है विद कंपैरिजन टू आपका रोडवेज और रेलवे से ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है ये, और ये हर एक टाइप का टेरेन को ओवरकम करने में सक्षम होता है। या इसका मतलब क्या है कि 3 टाइप्स ऑफ टेरेन होते हैं हमारे, प्लेन्स, प्लेट्यूज और माउंटेन्स। तो जो ट्रेन है वो माउंटेन्स पे नहीं जा सकती, ठीक है, लेकिन जो एरोप्लेन है वो हर एक टाइप का टेरेन को ओवरकम करके अपना ट्रांसपोर्टेशन कर लेता है, ठीक है। तो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एयरवेज की, वो किसके ऊपर होती है? हमारी एयर इंडिया पावर हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। ये आपको अच्छे से याद करना है, ये 1 मार्क क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब हमने ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन 2 टाइप्स का होता है, पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन। तो जो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ करते हैं वो आपका पर्सनल कम्युनिकेशन होता है, और जो आप कंट्री वाइड या वर्ल्ड वाइड करते हैं वो आपका मास कम्युनिकेशन होता है। मास कम्युनिकेशन इंक्लूड्स बहुत सारे लोग। तो जो मैं ये कर रही हूँ इट इज़ नॉट पर्सनल कम्युनिकेशन, आई मेक वीडियोज ऑन यूट्यूब, तो ये मैं मास कम्युनिकेशन कर रही हूँ। ऑलराइट, नाउ ये जो कम्युनिकेशन होता है ये और क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं? पोस्टल नेटवर्क्स। आपने पोस्टल नेटवर्क्स के बारे में सुना होगा, जो जैसे डाकिया डाक लेके आता है हमारा, ठीक है। तो जो हमारा इंडिया का पोस्टल नेटवर्क है वो सबसे लार्जेस्ट है व्हेन कंपेयर्ड टू अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसमें 2 क्लासेस होती हैं। फर्स्ट क्लास जो है वो होता है कार्ड्स और एनवलप्स, ठीक है। आप जानते हैं कार्ड्स और एनवलप्स क्या होते हैं, जो कि लैंड और एयर के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है। सेकंड इज पैकेट्स एंड न्यूज़पेपर्स। इवन ये जो पैकेट्स आते हैं, कोरियर आता है, और ये जो न्यूज़पेपर आता है, ये भी एक टाइप का कम्युनिकेशन है। विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन? मास कम्युनिकेशन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 5 मेजर मेल चैनल। तो वो कौन कौन से मेजर मेल चैनल है? नंबर 1 इज राजस्थानी, नंबर 2 इज मेट्रो, नंबर 3 इज बिजनेस, नंबर 4 इज बल्क मेल चैनल, एंड नंबर 5 इज पीरियोडिकल मेल चैनल, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद करने वाली चीज़ें हैं, तो आप अच्छे से इन्हें याद करिएगा ताकि आपके एग्जाम्स में अगर इंसिडेंट क्वेश्चंस आए तो आप उनका आंसर कर सकें, ठीक है। अब आपने सुना होगा एसटीडीज के बारे में, जो रूरल एरियाज में पाई जाती थी, उसका फुल फॉर्म भी आप याद कर लीजिए। इट इज सब्सक्राइबर ट्रंक डायल, STD। ऑलराइट, तो अब हम अपने लास्ट लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे, विच इज ट्रेड एंड टूरिज्म। तो जो ट्रेड है उसका मतलब क्या होता है? जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज होता है,
ठीक है, इट इज़ नोन एज ट्रेड। और अगर ये दो कंट्रीज के बीच किया जाए तो ये इंटरनेशनल ट्रेड बन जाता है। ऑलराइट, एंड टूरिज्म, टूरिज्म आप जानते हैं, जब आप वेकेशंस पे कहीं भी घूमने जाते हैं तो उसको टूरिज्म कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा इंडिया है वो हेरिटेज टूरिज्म, इको टूरिज्म, बिजनेस टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, इन सभी टाइप्स ऑफ टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, और कुछ मेजर जो फेमस फॉरेनर डेस्टिनेशंस हैं हमारे इंडिया में वो कौन कौन सी हैं, यू मस्ट लर्न इट। राजस्थान, गोवा, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली एंड आगरा। तो दिस इज इट फॉर दिस चैप्टर। आपको इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप ये वीडियो अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए थ्रू आउट द वीडियो, और एक बार एनसीईआरटी जरूर रीड कर लीजिए। दैट इज मोर देन इनफ फॉर योर एग्जाम्स। तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और अगर आपको और भी वीडियोस की हिंदी में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज कमेंट डाउन। योर विश इज माय कमांड, सो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड टिल माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।